गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप बेहतर होंगे और अपने आप को काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। साथियों, इस वीडियो में हम लेटेस्ट अपॉइंटमेंट का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे और यहाँ पर हम इंटरनेशनल और नेशनल दोनों तरीके की अपॉइंटमेंट्स क्लियर करेंगे। और हमने लास्ट वीडियो में जो इसका पार्ट 1 था, इसमें हमने केवल नेशनल अपॉइंटमेंट्स या राष्ट्रीय नियुक्तियाँ कंप्लीट की थी। और मैं आपको ये विश्वास दिला सकता हूँ कि नेशनल अपॉइंटमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका करंट जीके से कोई मिस नहीं होगा। और इसी विश्वास के साथ हम आज का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। लाइनअप वीडियोस कौन कौन सी है? लाइनअप वीडियोस का मतलब क्या होता है कि फर्स्ट इवेंट जो अगस्त और सितंबर के महीने में हुए या फिर फर्स्ट मेल और फर्स्ट फीमेल। अब फर्स्ट मेल और फर्स्ट फीमेल का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि मैं आपको कोई पुराना डाटा पढ़ा दूं या कोई किसी बुक के पीछे से लिख के, नहीं। जो अगस्त और सितंबर के महीने में फर्स्ट टाइम कोई इवेंट हुआ है, फर्स्ट टाइम कोई मेल किसी काम को करने वाला पहला मेल या किसी काम को करने वाली पहली फीमेल, ये अगस्त और सितंबर के महीने के। इसके अलावा अगस्त सितंबर मंथ का रेलवे अफेयर्स, क्योंकि रेलवे का एग्जाम सामने खड़ा है। उसके बाद अवार्ड अफेयर्स, स्पोर्ट्स अफेयर्स एंड एम्बेसडर अफेयर्स, इन सभी को हम अपकमिंग वीडियोज़ में पढ़ेंगे। चलिए अपने फर्स्ट स्लाइड पे आते हैं। फाडा FADA फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन, यानी कि जो ऑटोमोबाइल डीलर्स हैं उनकी एसोसिएशन की बात हो रही है कि इस एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो ये पर्सन है वेंकेश गुलाटी। और ये इसके अध्यक्ष 2022 तक के लिए बने हैं, इतना ध्यान रखिए। एंड 35th चेयरमैन होंगे इसके ये। इसके साथ साथ आशीष हसराज काले, ये इन्होंने रिजाइन कर दिया, इनका कार्यकाल पूरा हुआ है और नए बने हैं वेंकेश गुलाटी। और फाडा का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली के अंदर एंड 1964 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। इसके बाद राकेश अस्थाना, ये पर्सन कौन है? ये BSF के अभी डायरेक्टर जनरल बने, क्योंकि दोस्तों हमारी कोशिश है कि मैक्सिमम अपॉइंटमेंट को हम इस वीडियो के अंदर कवर करें। और राजीव कुमार, ये देश के नए इलेक्शन कमिश्नर बन गए, न्यू इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया राजीव कुमार। नेक्स्ट, सेल की पहली महिला चेयरपर्सन कौन बनी है? सेल का मतलब क्या है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। स्टील एक यानी सेल एक महारत्न कंपनी है, ये हमें ध्यान रखना है। और याद रखिए देश के अंदर कुल 10 महारत्न कंपनियां हैं। 3 कैटेगरी होती है, महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न। तो देश के अंदर 10 महारत्न कंपनियां हैं एंड 14 नवरत्न कंपनियां हैं एंड 73 ये मिनी रत्न कंपनियां हैं। इसको हमें ध्यान रखना है। और सेल की जो चेयरमैन बनी है वो पर्सन है सोमा मंडल, और ये सोमा मंडल है, इनको आप यहाँ देख सकते हो। इनके अलावा बाकी पर्सन्स को भी देख लो। नीना मल्होत्रा, ये कौन है? ये अभी एम्बेसडर बनी है इटली में, भारत की तरफ से एम्बेसडर बनी है इटली के अंदर। और KJ उदेसी, ये कौन है? ये RBI की फर्स्ट फीमेल डेप्यूटी गवर्नर थी। और एक चीज़ ज़रूर याद रखिए, RBI की आज तक कोई भी फीमेल गवर्नर नहीं बनी है। और M वीरलक्ष्मी, ये कौन पर्सन है जी? ये देश की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर हैं और इनका रिलेशन तमिलनाडु से है, इतना याद रखिए। नेक्स्ट, SIAM यानी कि सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, इसके नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? पहले तो ये ध्यान रखेंगे इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर है। और जो इसके नए प्रेसिडेंट बने हैं वो केनिची अयुकावा। ये कौन पर्सन है? ये रहे केनिची अयुकावा। और इनके पीछे ये लोगो आपने ज़रूर देखा होगा, ये लोगो पहचानिए, एस का लोगो किस कंपनी का है? तो बिल्कुल सही पहचाना आपने, मारुति सुजुकी। तो ये मारुति सुजुकी इंडिया के हेड है और ये अब बन गए SIAM के चेयरमैन। और हमें बाकी विपिन सोंधी, ये कौन है? ये वाइस चेयरमैन बने हैं SIAM के। दोस्तों जनरली क्या होता है कि ह्यूमन माइंड है ये इजीनेस की तरफ भागता है, यानी कि सहूलियत की तरफ, आसानी की तरफ चलता है। जहाँ पर भी कोई नई चीज़ पढ़ने की या डिफ़िकल्ट चीज़ पढ़ने की बात आती है तो हम खुद से ही डिसाइड कर लेते हैं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। क्योंकि जनरली स्टूडेंट क्या पढ़ना चाहता है कि देश का राष्ट्रपति कौन है, देश का प्रधानमंत्री कौन है। भाई क्वेश्चन डीप में आते हैं तो हमें डीप में पढ़ना पड़ेगा, ये चीज़ ध्यान रखिए। तो इसके बाद VK यादव, ये इंडियन रेलवे में या हम बोल सकते हैं रेलवे बोर्ड के चेयरमैन है VK यादव, विनोद कुमार यादव। एंड
भारतीय रेलवे में ये रेलवे के पहले सीईओ बने हैं। तो आप यहाँ से समझ सकते हो कि सरकार का प्राइवेटाइजेशन के ऊपर कितना फोकस है कि रेलवे के अंदर भी सीईओ की पोस्ट क्रिएट की गई है। हालांकि सीईओ की पोस्ट प्राइवेट कंपनीज के अंदर होती है, लेकिन ये लक्षण प्राइवेटाइजेशन के हैं। जयदीप भटनागर ये ऑल इंडिया रेडियो के मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए। नेक्स्ट, चेयरमैन ऑफ द एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय विज्ञापन मानक परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये पर्सन जिनको आप देख पा रहे हो इस फोटो में, ये पर्सन है सुभाष कामत। ये बन गए ASCI के नए प्रेसिडेंट और ASCI का हेडक्वार्टर है मुंबई के अंदर। बाकी को भी देख लेते हैं जल्दी से। प्रदीप कुमार जोशी ये UPSC के चेयरमैन हैं। बिमल जुल्का ये पर्सन हमारे CIC यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। एंड अशोक कुमार गुप्ता ये पर्सन CCI है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। तो CIC और CCI को कंफ्यूज मत कर देना, इनको अलग अलग ही रखना। इनको बिमल जुल्का CIC के हेड है और यह चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है। एंड CCI अशोक कुमार गुप्ता है। CCI का क्या काम है पहले ये समझ लेंगे कि कोई भी दो कंपनीज आपस में, एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी का एक्विजिशन करती है या पार्टनरशिप करती है, कोई स्टेक खरीदा जाता है, तो उनके बीच में जो ट्रेड होता है, जो उनके बीच में लेन देन होती है, तो उसके ऊपर निगरानी रखता है कि कहीं वहाँ कोई फ्रॉड ना हो, कोई जालसाजी ना हो, तो उसकी जांच करता है या उसके ऊपर नज़र रखता है CCI, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, वॉल्टर रोगर मार्टोज रूज ये किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो दोस्तों ये रहे वॉल्टर रोगर मार्टोज रूज, इसको वॉल्टर रूज के नाम से भी जानते हैं, और ये बन गए पेरू के नए प्रधानमंत्री। कैपिटल है लिमा एंड करेंसी है सोल। इसके अलावा बाकी इनको भी देख लो। फ्रांस के जो नए प्रधानमंत्री हैं वो जीन कैस्टेक्स, ऑस्ट्रेलिया के स्कॉट मॉरिसन एंड जापान के योशिहिदे सुगा ये नए प्राइम मिनिस्टर्स कुछ बने हैं फ्रांस के, हालांकि पहले से हैं। और फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं इमैनुअल मैक्रोन। नेक्स्ट, इनमें से कौन ADB के वाइस प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त हुए हैं? तो वाइस प्रेसिडेंट ये पर्सन आपको, इनको पहले भी न्यूज़ में देखा होगा, ये अशोक लवासा हैं। ये अब वाइस प्रेसिडेंट बन गए एशियन डेवलपमेंट बैंक के, जो फिलीपींस में है, मनीला के अंदर। फिलीपींस की कैपिटल है मनीला और मनीला के अंदर ADB का हेडक्वार्टर है। तो अशोक लवासा अब ADB के चेयरमैन बन गए। ये एशियन डेवलपमेंट बैंक के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन। और साथ में हमें एक चीज़ और ध्यान रखनी कि अशोक लवासा आए कहाँ से हैं? तो ये इलेक्शन कमिश्नर थे पहले, और इलेक्शन कमिश्नर से इन्होंने रिज़ाइन कर दिया, अब ये ADB के अंदर वाइस प्रेसिडेंट बन गए। अब फिर इनकी जगह पे इलेक्शन कमिश्नर कौन बने? तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ाया था आपको कि राजीव कुमार हमारे नए इलेक्शन कमिश्नर बने हैं। देश के अंदर टोटल 3 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, याद रखिए, जिसमें से एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, इसके अलावा बाकी 2 इलेक्शन कमिश्नर जो इनकी हेल्प करते हैं। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है इस टाइम पर सुनील अरोड़ा, एंड जो इसके अलावा 2 इलेक्शन कमिश्नर है वो राजीव कुमार एंड सुशील चंद्रा, ये 2 हैं। तो ये राजीव कुमार का नाम यहाँ भी लिखा हुआ है, और इसके साथ साथ सुशील चंद्रा ये लिखे हुए, तो मैंने ऑलरेडी मेंशन कर रखा है, तो वहाँ भी समझाया इसको। जगदीप या जयदीप भटनागर ये पर्सन ऑल इंडिया रेडियो के डायरेक्टर हैं। नेक्स्ट, बेलारूस की 6ठी बार राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये पर्सन है अलेक्जेंडर लुकाशेंको। तो ये पर्सन अलेक्जेंडर लुकाशेंको आपको नजर आ रहे होंगे। उनके अलावा योशिहिदे सुगा ये जापान के प्रधानमंत्री बने हैं। व्लादिमीर पुतिन ये 2036 तक रसिया के राष्ट्रपति बने रहेंगे। अशरफ गनी ये पर्सन अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट, इब्राहिम बौबकार कीता ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया है? तो ये माली के राष्ट्रपति से इन्होंने रिजाइन किया है। ये सैनिक विद्रोह का शिकार हुए, तो इन्होंने रिजाइन कर दिया। इनके बाद बोगनविले ये एक छोटा सा देश है और इसके अभी अभी न्यूज़ में है, तो इसके राष्ट्रपति नए बने हैं। तो ये पर्सन कौन है? इस्माइल टोरोमा, ये कल ही की न्यूज़ है। और त्रिनिदाद एंड टोबैगो यहाँ के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं वो पर्सन कौन है? कीथ रोवले। नेक्स्ट,
मुस्तफ़ा अदीब किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? तो मुस्तफ़ा अदीब जो प्रधानमंत्री बने हैं लेबनान के। ये लेबनान की तरफ से इटली के अंदर एम्बेसडर हुआ करते थे, तो वहाँ से अब ये लेबनान के प्रधानमंत्री बन गए, तो काफ़ी बड़ी बात है, यानी इनका पॉलिटिकल बैकअप काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। और हसन दियाब इन्होंने रिज़ाइन कर दिया, तो इनके रिज़ाइन के बाद अब नए बने हैं मुस्तफ़ा अदीब, लेबनान के नए प्रधानमंत्री। और रिज़ाइन क्यों कर दिया? अभी आपने पिछले दिनों न्यूज़ देखी होगी, काफ़ी चर्चा में थी कि वहाँ पर एक ब्लास्ट हुआ था, उस ब्लास्ट को लेकर के काफ़ी विरोध हो रहा था इनका, इस वजह से इन्होंने रिज़ाइन किया। और वो ब्लास्ट था जो वो अमोनियम नाइट्रेट का ब्लास्ट था। तो अमोनियम नाइट्रेट ये केमिकल काफ़ी न्यूज़ में है, तो इसके लिए जो केमिकल फार्मूला बनता है NH4NO3, ये याद रखिए। और बेलारूस के राष्ट्रपति अभी मैंने आपको बताया अलेक्जेंडर लुकाशेंको, तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान, और इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं वो बेंजामिन नेतान्याहू, और प्रेसिडेंट रुविन रिवलिन है। नेक्स्ट, विश्व बैंक में कार्यकारी निदेशक के रूप में इनमें से किसे नियुक्त किया गया है? तो ये पर्सन है, ये आपको नजर आ रहे होंगे, राजेश खुल्लर। इनका संबंध हरियाणा से है, क्योंकि ये हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी होते थे ये। तो अभी इनको भेज दिया गया वॉशिंगटन यानी वर्ल्ड बैंक के अंदर, और ये रिप्रेजेंट करेंगे 3 देशों को। कौन कौन से? इंडिया, बांग्लादेश एंड श्रीलंका। और याद रखिए 3 साल के लिए अपॉइंट हुए हैं, तो 2023 तक के लिए ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहेंगे, वहाँ पे 3 देशों को रिप्रेजेंट करेंगे। इनके साथ साथ बाकी को भी देख लेते हैं। विनी महाजन, ये कौन पर्सन है? तो दोस्तों ये लेटेस्ट अपॉइंटमेंट है, और जो भी फर्स्ट मेल या फर्स्ट फीमेल होता है तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये पंजाब की फर्स्ट फीमेल चीफ सेक्रेटरी बनी है। उषा पैडी, ये सिविल एविएशन सिक्योरिटी ब्यूरो के अंदर फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर बनी है, ये भी रिसेंट की न्यूज़ है बिल्कुल। TS त्रिमूर्ति, ये यूनाइटेड नेशन के अंदर भारत की तरफ से परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है। नेक्स्ट, फेसबुक ने वैश्विक व्यापार समूह के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो डायरेक्टर कौन बने हैं? ग्लोबल बिजनेस ग्रुप के फेसबुक की तरफ से, तो ये बने हैं जी अरुण श्रीनिवास। तो इंडियन है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अपने लिए। और इनके साथ साथ सुंदर पिचाई, ये गूगल कंपनी या अल्फाबेट जो है गूगल की पेरेंट कंपनी है उसके CEO है ये। एंड सौम्या स्वामीनाथन, ये WHO की चीफ साइंटिस्ट है। और अरुण, ये जो फेसबुक है इसका हेडक्वार्टर USA के अंदर है, कैलिफोर्निया शहर में। नेक्स्ट, ADB में कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अगर ADB में पूछे, यानी भारत ने नियुक्त किया है इसको, तो समीर कुमार खरे लिख देता हूँ, थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाएगी अदरवाइज। तो इंडिया की तरफ से इंडिया ने भेजा है ADB के अंदर, एशियन डेवलपमेंट बैंक के अंदर, तो ये पर्सन समीर कुमार खरे हैं। और जिनको ADB ने भारत में अपना डायरेक्टर बना के भेजा है इंडिया में, वो पर्सन है तकियो कोनिशी। यानी अगर ADB ने भारत में भेजा है तो तकियो कोनिशी को, और इंडिया ने ADB के अंदर भेजा है एशियन डेवलपमेंट बैंक के अंदर, तो समीर कुमार खरे। उसके अलावा मैसेट्सुगा असाकावा, ये यहाँ के डायरेक्टर हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक के हेड हैं। और डेविड मैल्पस, ये प्रेसिडेंट हैं वर्ल्ड बैंक के, इंपॉर्टेंट है। और याद रखिए एशियन डेवलपमेंट बैंक मैंने अभी बताया फिलीपींस के अंदर है, मनीला शहर के अंदर। टोटल 68 मेंबर कंट्रीज हैं इसकी। और जो सबसे लेटेस्ट कंट्री बनी है 68th कंट्री, वो NIUE, ये एक छोटा सा देश है न्यूजीलैंड के पास, इसकी कैपिटल है अलोफी। तो ये कंट्री 68वां देश बना है इसको ज्वाइन करने वाला, ये हमें याद होना चाहिए। और 1966 के अंदर ADB की स्थापना हुई थी, टू बी वेरी प्रिसाइज 19 दिसंबर 1966। नेक्स्ट, राज्यसभा में उपसभापति कौन बने हैं नए? तो ये पर्सन है हरिवंश नारायण सिंह। अब आपको लग रहा होगा सर पहले भी यही थे, जी बिल्कुल पहले भी यही थे, लेकिन दोबारा से री इलेक्ट हुए। तो हरिवंश नारायण सिंह फिर से उपसभापति चुने गए। और सभापति या चेयरमैन कौन होते हैं राज्यसभा के? तो ये उपराष्ट्रपति होते हैं पर्सन वेंकैया नायडू। और वेंकैया नायडू देश के 13th प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है। और ओम बिरला ये लोकसभा स्पीकर हैं हमारे। तो मुझे लगता है आपको वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी, आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेंगे। थैंक यू।